इसमें 20 साल पुरानी चुनाव रंजिश की बात सामने आई है। मृतक वजीरी के भाई रामनिवास ने बताया कि विवाद सरपंच के चुनाव से शुरू हुआ था। मुख्य आरोपी अंकित उर्फ गोदू का ताऊ सरपंची के चुनाव में खड़ा हुआ था। उनके परिवार ने उसके पक्ष में वोट नहीं डाले। हालांकि अंकित का ताऊ जीत गया और सरपंच बन गया। इसके बाद अंकित का परिवार उनसे रंजिश रखने लगा। सरपंची मिलने के बाद उनके पिता को भी झूठा केस लगवाकर पुलिस की सहायता से उठवा दिया। तभी से धमकियों और झगड़े का दौर शुरू हो गया। बात दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष तक पहुंच गई। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी मारी भाई, जो काबर था सरपंच का जो वायरल मामला था, वो बहुत सारी वीडियो देखी। इसी प्रकार का कुछ मामला है। एक पक्ष ने गोंदू गैंग बना ली और दूसरा डीसी गैंग से जुड़ गया। इसमें अब तक 7 लोगों की हत्याएं हो चुकी है। 3 हत्याएं डीसी गैंग के सदस्यों की हुई तो 3 ही गोंदू गैंग के लोगों की। करीब 1 साल पहले खेत में 2 युवकों की हत्या हुई थी। वही गैंगवार कर बेडवा के पास 2 लोगों को गोली मारी गई थी। वहीं एक युवक की हत्या गांव में ही घेर कर की गई थी। वजीर के बेटे अशोक उर्फ शोकी पर भी आरोपियों ने करीब 3-4 साल पहले 5-6 गोलियां फायर की थी। उसमें अशोक की जान बच गई। इसके बाद गोदू गैंग के सदस्य गप्पू की हत्या के मामले में अशोक और भतीजा संदीप करीब 1.5 साल से जेल में बंद है। अशोक इसार जेल में है तो वहीं संदीप भिवानी जेल में। इसी मामले में परिवार के अन्य लोगों के भी नाम शामिल है। आपने पूरा का पूरा मामला देखा होगा। जो काबर छाव वाला जो सरपंच है वो मारा गया था। इसी प्रकार से जो है कुछ घटनाएं देखने को मिल रही है। आगे आपको बताते हैं। रामनिवास ने बताया कि इन सिलसिलेवार वारदातों को निपटाने के लिए गांव में 5-6 बार पंचायत भी हो चुकी है, लेकिन पंचायत में समझौता होने के बाद भी आरोपी रंजिश रखे हुए हैं। भिवानी स्टैंड पर दुकान के बाहर मारी गोलियां। निनाना गांव का रहने वाला वजीर मंगलवार को मैम कोर्ट में 2018 के एक मामले में पेशी पर आया था। पेशी के बाद वह भिवानी बस स्टैंड पर बस का इंतजार करने लगा। जब बस नहीं आई तो वह एक दुकान के बाहर बैठ गया। यहाँ पर किशनगढ़ का बल्लू पहले से बैठा था। दोनों हुक्का पीने के साथ ही बात करने लगे। तभी बाइक पर हेलमेट लगाकर आए 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। दोनों ने 1 मिनट में 8 राउंड गोलियां चलाई। इनमें से 6 वजीर को मारी जबकि 1 बल्लू। 6 वजीर को मारी और जो है 6 वजीर को मारी और मैं आपको बता दूं जबकि 1 बल्लू के सिर पर लगी। मौके पर भगदड़ मच गई। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। भिवानी बस स्टैंड पर गोलियां चलने की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक वजीर की मौत हो चुकी थी। वहीं बल्लू को पीजीआई में भर्ती कराया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वजीर के भाई रामनिवास की शिकायत पर अंकित उर्फ गोदू राहुल रणवीर की पत्नी व साहिल व राजू के बेटे को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज की गई। मारपीट के केस में थी वजीर की पेशी। इस मामले गांव निंदाना निवासी रामनिवास ने महम थाना में दी शिकायत में बताया कि वे 5 भाई है, जिनमें सबसे चौथे नंबर का वजीर था। उसका सबसे बड़ा भाई शमशेर व वजीर अपने परिवार के भिवानी के लोहारू में रहते हैं। उसने बताया कि वर्ष 2018 में उसके और उसके परिवार के खिलाफ गाँव के ही जय भगवान मारपीट व धमकी देने सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज करवाया था, जिसकी महम कोर्ट में तारीख लगी हुई थी। मंगलवार को वह अपने भाई वजीर तथा गांव निंदाना निवासी कृष्ण दीपक व संजीत के साथ महम कोर्ट में आया था। कोर्ट में अगली तारीख मिलने पर वह उसकी पत्नी गुड्डी व उसका भाई वजीर घर का सामान खरीदकर भिवानी स्टैंड पर पहुंचे। वजीर भिवानी जाने वाली बस का इंतजार कर रहा था और वह अपनी पत्नी के साथ वापस चल पड़ा। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार होकर आए, जिन्होंने वजीर को गोली मार दी। उन्हीं के साथ दिल्ली नंबर की एक कार में 4-5 लोग भी सवार थे। उन्होंने बताया कि उनके परिवार और अंकित उर्फ गोदू के परिवार के पिछले मुकदमों को लेकर रंजिश थी। रंजिश रखते हुए निनाना निवासी अंकित उर्फ गोदू ने अपने परिवार के राहुल, रणबीर, साहिल उर्फ डाला आदि के साथ मिलकर वह अपने दोस्तों के साथ वजीर की गोली मारकर हत्या कर दी। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सतर्क रहे, सावधान रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।